Hello students, today we are going to discuss the another part of alkyl halide, that is in this video we will cover few topics such as SN1 versus SN2 reactions and factors affecting nucleophilic substitution reactions, means factors affecting SN1 and SN2 reactions. Before this we have discussed about alkyl halides, that what are the various methods of preparation of alkyl halides, and what are the physical and chemical properties, and many more things about alkyl halides. SN1 versus SN2 reactions. Okay, first is on the basis of rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर अगर हम SN1 और SN2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो SN1 रिएक्शंस होती हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन SN2 रिएक्शंस में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. मॉलिक्यूलरिटी, SN1 की मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, मतलब वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, और SN2 बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं. रिएक्शन काइनेटिक्स या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं और SN2 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, SN1 में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 स्टेप रिएक्शन है SN1, और SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है. इंटरमीडिएट, SN1 रिएक्शन में कार्बोकटायन बनता है, जबकि SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोकटायन नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है. रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, SN1 रिएक्शन में टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, वाइल SN2 में जस्ट इसका अपोजिट होता है, उसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और टर्शरी अल्काइल हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, SN1 रिएक्शंस में जनरली हमें वीक बेस की ज़रूरत होती है, जबकि SN2 रिएक्शन में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है. इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, SN1 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होता है रिएक्शन के रेट पर, क्योंकि वो हम वीक बेस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर. SN2 में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है SN2 रिएक्शंस में. सोलवेंट, SN1 रिएक्शन में हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए लाइक अल्कोहल एंड H2O, और SN2 रिएक्शन में हमें पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए. ए प्रोटिक सॉल्वेंट हमें इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि अगर उसमें प्रोटॉन होगा तो वो कार्बोनियम आयन या फिर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर लेगा. स्टीरियोकेमिस्ट्री, SN1 रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं, मीन्स हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, जबकि SN2 में सिर्फ हमें इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलता है. रीअरेंजमेंट, SN1 रिएक्शन में कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड होता है, कार्बोकटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट भी रिक्वायर्ड होगा, जहाँ SN2 में कोई कार्बोकटायन नहीं बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है. नाउ द लास्ट इज मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, जहाँ की SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होती है और SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है. SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में जब हम रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले जो लिविंग ग्रुप होता है वो निकलता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है. लेकिन SN2 रिएक्शंस में कोई 2 स्टेप नहीं होते हैं, सिंगल स्टेप होते हैं, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है थोड़े से टाइम के लिए, और फाइनली बहुत जल्दी हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाता है. उसमें डायरेक्ट एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, दूसरी साइड से लिविंग ग्रुप निकल जाता है, सेम टाइम प्रोसेस होता है. जबकि SN1 रिएक्शन में जो 2 स्टेप रिएक्शन है उसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, सेकेंड स्टेप फास्ट होता है. नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फर्स्ट इज सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट मतलब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड इज अ सबस्ट्रेट हेयर इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो
सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। जैसे हमने पढ़ा है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, SN1 रिएक्शन में टर्शरी एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वाइल SN2 रिएक्शन में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। Same is here in SN2 reaction, structure of substrate affect the rate of reaction. As the size of substrate increases, rate of reaction will be decreased. SN2 reaction में क्या होता है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था मिथाइल ब्रोमाइड का, जो जब हम SN1 रिएक्शंस और SN2 रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो SN2 रिएक्शन में मिथाइल ब्रोमाइड का हमने एग्जाम्पल लिया तो बहुत इजी तरीके से हमने उस रिएक्शन को समझा था। तो उसके बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड मीन्स प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। जो टर्शरी होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और उनका क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर इतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता है, जबकि जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर कर देते हैं। वाइल SN1 रिएक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और उनका रेट ऑफ रिएक्शन पर इतना इफेक्ट नहीं होता है जितना कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स का होता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल। SN2 रिएक्शन में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती है, वाइल SN1 रिएक्शन में हमें जनरली वीक बेस की ज़रूरत होती है। जैसे हम वीक बेस के जगह हम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर इज़ ऑलमोस्ट न्यूट्रल और वाटर इज़ वीक बेस, ऑलमोस्ट वीक बेस, लेकिन उसका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमें अच्छा मिलता है। OH- आयन इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल। Solvent. SN2 reaction requires polar aprotic solvent such as DMSO, dimethyl sulfoxide, acetone and acetone nitrile, because the polar solvent are enough to dissolve substrate and nucleophile. Substrate and nucleophile, but do not react with nucleophile. वो जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल को डिसॉल्व करने के लिए इनफ होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसे न्यूक्लियोफाइल अपनी आयनिक फॉर्म में होता है, तो वाटर का जो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का प्रोटोन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये इनकी सबसे अच्छी बात होती है सॉल्वेंट्स की। SN1 reaction require polar protic solvent which also works as nucleophile for the reaction. SN1 reaction में हमें polar protic solvent चाहिए होते हैं जो कि as a nucleophile भी काम करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री। SN2 reactions पर बैक साइड अटैक होता है, जिसमें कि हमें जो कंपाउंड मिलता है उसकी इन्वर्जन, स्टीरियोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं उसकी, तो हमें इन्वर्जन वाला कंपाउंड मिलता है, gives inversion of stereochemistry. ओके, जबकि SN1 रिएक्शन में हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ।